हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। तो आज हम जानेंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और किस वजह से होता है और कहाँ कहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो इसके हम पूरी डिटेल जानेंगे, बेसिक जानेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि न्यूरल ब्लड वेजल्स एम्बुलेड ऑफ द रेड ब्लड सेल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो क्यों होती है और क्या होती है, राइट। तो इसका बेसिक जाने, जो ये ब्लड क्लोटिंग होती है यानी कि ब्लड का थक्का होने पर ब्लड तरल यानी कि लिक्विड जेल में बदलने लगता है, जिसका एक थक्का जैसा दिखाई देता है। इसे थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। जैसे कि चोट अगर कहीं भी लग जाती है या कट लग जाने की कंडीशन में ब्लड क्लोटिंग जरूरी होती है, क्योंकि ये बॉडी में ज़्यादा खून यानी कि ब्लड निकलने से रोकता है। और लेकिन जब ये क्लोटिंग बॉडी के अंदर वेन्स में होने लगती है यानी नसों में होने लगती है तो डेंजरस बन जाती है। तो ये खतरनाक हो सकती है। ब्लड की जो वेन है, वेन की ब्लड क्लॉटिंग खतरनाक होती है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, राइट। यानी कि आप ये देख रहे हैं जैसे ब्लड क्लॉट है कई तरह के होते हैं और ज़्यादातर कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि पैर के निचले हिस्सों में ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलती है। लेकिन आपकी जो हैंड है, हार्ट है, पेल्विस है, लंग्स, ब्रेन, स्टमक और बॉडी के अदर पार्ट में भी हो सकती है। इसके अलावा नसों और धमनियों में भी ब्लड क्लॉट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके कहीं और भी होगा, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो सेरेब्रल वेन्स है, साइनस और थ्रोम्बोसिस एस्ट्रोजेनिक वैक्सीन से जुड़ा हुआ एक ब्लड क्लॉट है। तो इस टाइप का ब्लड क्लॉट ब्रेन के सेरेब्रल वेन्स, साइनस पार्ट में बनता है। तो इसमें व्यक्ति को सिर दर्द होता है और वीकनेस होती है और स्ट्रोक आदि के सिम्टम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन में ब्लड का थक्का बनने से ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। अगर ब्रेन में कहीं भी थक्का बन जाता है तो हमारा जो ब्रेन है वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होना था वो वहाँ रुक जाता है, अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, राइट। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका जैब की वैक्सीन दी जाती है तो उसमें स्प्लेनेचिन वेन थ्रोम्बोसिस नामक एक ब्लड क्लॉट पाया जाता है, जो कि और ये पेट के निचले हिस्से में होने वाले ब्लड क्लॉट होता है। इससे स्टमक में दर्द होगा और आपको स्वेलिंग भी हो जाएगी और इससे आपको लगातार पेन बना रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और इसके अलावा आपको ये जो लक्षण है पेट के वायरस या फूड पॉइजनिंग के कारण भी हो सकता है। और वेन्स और धमनियों के जरिए बॉडी में ब्लड का जो संचार होता है, जिसे हम बोलते हैं ना फ्लो होता है, राइट। और धमनियों में बनने वाले ब्लड के थक्के को आर्टेरियल क्लोट भी कहा जाता है। और आर्टेरियल क्लोट की वजह से तेज दर्द होगा और आपको लकवा भी हो सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि लकवा हो गया, वो क्यों होता है, क्योंकि जब ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है तो आर्टेरियल क्लोट की वजह से तेज दर्द होता है और लकवा भी हो जाता है, राइट। तो इसी वजह से ही लकवा होता है। और इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। और वेन्स में होने वाले ब्लड को क्लॉट को वेन्स क्लॉट भी कहा जाता है। तो इस तरह की क्लॉटिंग धीरे धीरे बढ़ती है और ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। और ब्रेन में हुई ब्लड क्लॉटिंग को स्ट्रोक भी कहते हैं। और ब्रेन की ब्लड क्लॉटिंग की वजह से अचानक और सिर में भी काफ़ी पेन होता है और लकवा भी हो सकता है और कई दूसरे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। ब्रेन में ब्लड का थक्का बनने से ब्लड का प्रवाह जो फ्लो है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बना रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, वो क्यों होता है, जब ब्लड का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है तब ये ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो इसमें ब्लड क्लॉट के अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो इस बात पर ये डिपेंड करता है कि थक्का कहाँ बना है और इसका जो शेप है वो क्या है। ब्लड क्लॉट के सिम्टम बॉडी में दिखने लगते हैं। थ्रोम्बिंग या ऐंठन या स्वेलिंग या पेन या फिर हाथ पैरों में आपके जो रेड हो जाना, अचानक से आपको सांस फूलना, ये तेज़ सीने में यानी कि तेज़ दर्द होना सीने में, खांसी होना या फिर खांसी में ब्लड आना, ये भी सिम्टम हो सकते हैं। तो ये सब जो सिम्टम रहते हैं किसके रहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के ही रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को पूरी डिटेल बताई है कि ब्लड क्लॉटिंग कहाँ कहाँ होती है और ब्लड क्लॉटिंग क्या है, क्यों होती है। तो ये पूरी डिटेल मैंने आप लोगों को बताई है और इस चार्ट में जितना भी आप लोगों को बताया उन सब के बारे में बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।